झारखंड में जो भी बहाली होती है उसमें कहीं न कहीं अनियमितता की बात सामने आती है और आज हमारे साथ जो है कुछ अभ्यर्थी यहाँ खड़े हैं। दरअसल ये लोग चौकीदार की बहाली प्रक्रिया से गुजर चुके हैं, इनका रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन कुछ इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। सीधे इनसे जुड़ते हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं क्या है पूरा मामला। आपने आज उपायुक्त से भी मुलाकात की। जी, जी, जी। सबसे पहले जो ये चौकीदार का बहाली हजारीबाग में हो रहा है, जो इसका विज्ञापन निकला था, उसमें साफ कहा गया था कि जिस बीट का संख्या है सो बहाल फॉर्म भराया जा रहा है, उसी बीट का आप अस्थायी निवासी होना चाहिए, जो पॉइंट नंबर 9 में इसका उल्लेख किया गया है। तो ये जो इसका हम लोग तो प्रारंभिक परीक्षा भी पास किए हैं, दौड़ भी पास किए हैं। जब देख रहे हैं ऐसा कि फाइनल मेरिट लिस्ट में इसका नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज़ का रिजल्ट निकाल दिया गया है, जिसके कारण से जो है कि बीट वाला को इसको पर प्रायोरिटी नहीं दिया गया, जिसके कारण से बहुत सारा लड़का जो अपना बीट में उसका नाम नहीं होने के कारण से बहुत सारा दिक्कत आ रहा है। और डीसी मैडम पास हम लोग गए थे, तो डीसी मैडम बोली कि हम इस पर विचार करेंगे और विमर्श करके हम इसका कोई डिसीजन देंगे। चलिए सबसे पहले दर्शकों को ये जानकारी देते हैं कि बीट आखिरकार आपसे जानना चाह रहे हैं कि बीट वाइज क्या होता है, कितने घरों का एक बीट बनता है पूरा? 120 घर लगभग होते हैं एक बीट में। और बीट बीट से फिर बहुत सारे बीट के एक पंचायत होता है, और वही जो उसमें बीट मेंशन किया हुआ था नोटिफिकेशन में, वही बीट का आदमी मूल निवासी जो है वही फॉर्म भर सकता था। तो उन्होंने भरा है फॉर्म, ठीक है, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन है वो जिला स्तरीय हो रहा है, क्योंकि चौकीदार का मतलब होता है सर कि उस क्षेत्र का मूल निवासी होना का मतलब होता है कि वहाँ के लोगों को अच्छे तरीके से जानना। अगर कोई कुछ होता है तो वहाँ का खबर है वो पुलिस तक पहुँचाए आराम। यानी कोई घटना अगर आपके गांव में घट जाए, यानी 120 जो आपका बीट बंधा है घरों का, अगर उस क्षेत्र में अगर कोई घटना घट जाए तो पुलिस तक बात पहुंचाने के लिए एक चौकीदार रखा जाता है। जी जी। तो क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? डीसी महोदय से मिले थे, क्या मांग है आपकी? हम लोगों का मांग है, क्योंकि जो हम लोग अपना सिंगल बीट से जो एक लड़का क्वालिफाइड है, ठीक है, उनको नियुक्ति कराया जाए उस बीट क्षेत्र में। और बाकी बात जो अगर उस बीट में अगर नहीं कोई क्वालिफाई किया है तो उसको जनरल तरीके से उसमें भरा जाए। गजट या नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ था? क्या उसमें साफ लिखा था कि पॉइंट नंबर जो 9 था उसमें लिखा है कि बीट का स्थायी निवासी होना चाहिए और बीट के विरुद्ध ही आवेदन कर सकते हैं। एक मेरा सिस्टर थी जो विकलांग है, वो बरका खुद की थी, उसका जो बीट यहाँ बोंगा में भरा गया, उसका फॉर्म जो है स्टार्टिंग में रिजेक्ट कर दिया गया, जिससे साफ पता चल रहा है कि बीट का स्थायी निवासी होना चाहिए और बीट में ही उसको नियुक्ति होना चाहिए। अभी जो बहाली हुई है, जिसका रिजल्ट निकला है, वो कैसे अभ्यर्थियों का निकला है? ये तो इसमें साफ पता ही नहीं चल पा रहा है कि किसका हुआ है कि नहीं हुआ है। बहुत सारा इसमें आरोप भी लग रहा है, मगर इससे पता चल जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज रिजल्ट दिया है। किसी बीट से 4 ठो रिजल्ट हुआ है, जिससे एक ही मान लीजिए कि एक आदमी है, वो अपना बीट का तो रखता है ख्याल, दूसरे बीट का क्या उसका ज्ञान होगा? ज्ञान तो होगा नहीं, जिसके कारण बीट चौकीदार मतलब होता है कि उस गाँव का, उस पंचायत का स्थायी नॉलेज होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये होना चाहिए, वहाँ पे लोगों को जान पहचान होनी। हाँ, पूरा जानकार होना चाहिए। क्या कि चौकीदार का मतलब होता है एक निचली इकाई है, जो पूरा सरकार का निचली इकाई है। इसमें पूरा डोर टू डोर जानता है कोई व्यक्ति। आप मान लीजिए कि एक व्यक्ति है बी गाँव का, किसी को पता नहीं होगा, उसी के बारे में नॉलेज होता होगा, जिसके कारण इस पर बीट वाइज रिजल्ट दिया जाए और इस पर समीक्षा करके डीसी मैडम को इस पर रिजल्ट पर रोक लगाया जाए और इसको अतिशीघ्र ही इसका निर्णय लिया जाए। अच्छा, आपके जानकारी अनुसार कोई ऐसे जिले हैं जहाँ पे बीट वाइज सिलेक्शन हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, गोड्डा जिला ऐसा है जहाँ वो फॉर्म के आधार पर इसको रिजल्ट दिया गया है। वहाँ बीट वाइज फॉर्म भराया गया है, दौड़ाया भी गया और उसी के अनुसार से उसका नियुक्ति किया गया है। एक उदाहरण गोड्डा जिला आ रहा है। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे सीधे जुड़ते हैं। ये बताइए कि आखिरकार जो बीट जो आप लोग मांग कर रहे हैं, वो क्या मांग है? पूरा मांग क्या है? देखिए, बीट में मांग यही है कि आप सर्वे से बीट के अनुसार आप स्क्रूटनी किए हैं और स्क्रूटनी के अनुसार उसमें आप एलिजिबल कैंडिडेट को चयनित किए हैं और वहाँ पे साफ विज्ञापन में आपका 5 में भी लिखा है कि बीट उसी बीट का होना चाहिए, उसी बीट का अस्थाई निवासी होना चाहिए। और आप जिला वाइज कैटेगरी में आप कैसे रिजल्ट दे रहे हैं? अब बताइए कि हम केरेडारी के निवासी हैं और हजारीबाग जिला को हम कटकमदाग स्टूडेंट को हम भेजेंगे तो उसका क्या ज्ञान होगा, क्या जानकारी, किसको पकड़ेगा वो? बताइए। यही हम डीसी मैम से ये कहना चाहते हैं कि आप बीट के अनुसार निकाले तो बीट के अनुसार चयनित किया जाए स्टूडेंट। तो कब ये इसका रिजल्ट निकला था? इसका रिजल्ट सरस्वती पूजा के दिन ही 2 तारीख को निकला, फाइनल मेरिट लिस्ट को। तो आप लोग कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस तरह का उनको? हम लोग लगभग है 8 से 10 लड़के हैं जो अपना सिंगल बीट से ओनली फॉर क्वालिफाई किए गए हैं। एक बीट से एक ही लड़का क्वालिफाई किया है, फिजिकल और रिटेन।
और उसका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। अच्छा, और एक चीज़ जानकारी है कि हजारीबाग, जानकारी आपसे चाहते हैं, हजारीबाग में कितने बीट है? नहीं, बीट तो गाँव वाइज है। बीट तो देखिए पंचायत वाइज है। मेरा बीट में 2 गो है बीट। एगो 315 है, वो मेरा गांव कुठान का है, और 316 है, वो पंचायत सलगा पड़ता है उसमें। और एक-एक बीट से एक-एक ही कैंडिडेट को लिया गया था, वहाँ पे चयनित हुआ था। जबकि टोटल मेरा 53 स्टूडेंट वहाँ पे एग्जाम फॉर्म भरा था। लेकिन नाम आपका नहीं आया? नहीं, नाम तो नहीं आ रहा है मेरे। और उस बीट में जहाँ से आप अभ्यर्थी हैं, क्या दूसरे का वहाँ पे हो चुका है क्या? नहीं, नहीं, अभी तक तो चयनित नहीं हुआ है, लेकिन अब वहाँ जिला में बोला गया है कि अब जिला का ही स्टूडेंट जाएगा ग्रामीण पुलिस बन के। चलिए, बहरहाल यह जो मामला है आपको बता दें कि जो चौकीदार बहाली हुई थी उसमें बीट वाइज अभ्यर्थियों को चयन करना था। बीट वाइज इन द सेंस ये होता है कि एक गांव में 120 या 100 घरों को का एक क्षेत्रफल बना दिया जाता है, जिसमें उसको बीट कहा जाता है, और उसी में नियुक्ति होती है चौकीदारों की। और वैसे चौकीदार की नियुक्ति होगी जो वहाँ के हर व्यक्ति से जान पहचान हो, वहाँ के क्षेत्रफल से यानी पूरा जानकारी वहाँ का उनको हो। तो बहाली, जैसे इनका आरोप है कि बीट में बहाली नहीं हुई है, डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे रिजल्ट दे दिया गया है। इन्होंने उपायुक्त से को आवेदन भी दिया है, गुहार भी आज इन्होंने लगाया है। अब देखने की बात ये होगी कि उपायुक्त के द्वारा किस तरह का दिशा निर्देश इसमें दिया जाता है। मैं पीयूष मिश्रा, द फॉलो अप न्यूज़, हजारीबाग। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in